एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज़ाओ यिंग जो होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि क्या लिलियो को ये लगता है कि वो जियांग क्विंग है। तो टीचर जी चेन जो होती हैं ये कहती हैं कि आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप जल रही हैं। तो ये भी कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, मैंने सपना देखा था कि वो मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेगी, लेकिन वो जिद्दी लड़की रेजोनेंस पावर इंस्टीट्यूट चली गई और उसके पास जो एक 9th ग्रेड लाइट रेजोनेंस है। तो ये कुछ ऐसा है जिसका पीछा मैंने अपनी पूरी जिंदगी किया, लेकिन तब भी मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, इसलिए मैं लीलो को सच में पीट पीट के अधमरी हालत करना चाहती हूँ। जबकि इस सब प्रिंसेस जो होती है ये कहती है कि मास्टर गुइजू, आखिर आपको इस यंग लॉर्ड को लेके क्या लगता है। तो गुइजू जो होता है ये कहता है कि सनक्रीक विला का जो फाउंडेशन है वो वाकई में काफी ज्यादा कमजोर है और ये जो एक 3rd ग्रेड का रेजोनेंस रिफाइनिंग 5th ग्रेड के रेजोनेंस रिफाइनिंग का सामना करना चाहता है, तो इसके जीतने का तो कोई सवाल भी नहीं उठता है। और रही बात फॉर्मूला की, तो इसके पास तो यहाँ तक कि एक 4 स्टार फॉर्मूला भी नहीं है, जबकि बाकी के पार्टीज के पास हैं। और ये जो बस एक 7th ग्रेड सीक्रेट वाटर सोर्स टेक्निक के ऊपर डिपेंड है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना काफी होगा बाजी को पलटने के लिए। और मुझे डर है कि ये जो यंग प्रेसिडेंट है ये उस हाई प्लेटफॉर्म से काफी बुरी तरीके से गिरने वाला है। जबकि सफांसी जो होता है ये कहता है कि यंग लॉर्ड ली, आप तो सच में काफी जिगरे वाले हैं। तो लीलो जो होता है काफी खतरनाक तरीके से इसका नाम लेता है। तो हांसी जो होता है कहता है कि क्या आपको मुझसे कोई मदद की जरूरत है क्या। तो लीलो जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में इससे कहता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं किसी को भेजूंगा तुम्हें मारने के लिए। तो जब तुम फ्यूचर में बाहर जाओ तो बिग स्वाम विला से कह देना कि वो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा गार्ड्स को असाइन कर दे, जो कि तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तो हांसी जो होता है भड़कते हुए कहता है कि आखिर तुम ऐसा कुछ कैसे कह सकते हो, ये चीज एक तरीके से रूल्स को तोड़ रही है। तो लीलो जो होता है कहता है कि जब तुमने सनक्रीक विला के रिसर्च लैब को जला दिया था तो तुमने तो तभी ही रूल्स की परवाह करना बंद कर दिया था, तो आखिर अब तुम रूल्स का रोना क्यों कर रहे हो। और इस चीज को सुन के हांसी को काफी गुस्सा आता है और मन में कहता है कि इस लड़के ने तो सच में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तुम बस मुझसे बच के रहना, देखना मैं कैसे तुम्हारी बदतर हालत करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीलो जो होता है अपने स्पॉट पे जाके खड़ा हो जाता है और जैसी ऑडियंस इसको देखती तो हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये तो सच में सामने आ गया, ये तो 3rd ग्रेड का है। तो कुछ जने कहते हैं कि सच में देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, क्या लड़का पागल हो गया है, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है क्या। जबकि इस तरफ लीलो जो होता है सोच रहा होता है कि अभी ये लोग जितना ज्यादा डाउट करेंगे ये उतना ही ज्यादा अच्छी तरीके से फ्यूचर में हमारे सनक्रीक विला को याद रखेंगे। और इस इनविटेशन मैच के बाद सनक्रीक विला इस तरीके से राइज करेगा जिससे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और तभी जो रेफरी होता है वो कहता है कि 3rd ग्रेड इनविटेशन मैच जो है वो ऑफिशियली शुरू होता है। तो रेजोनेंस रिफाइनर जो होते हैं काफी खतरनाक तरीके से अपनी रेजोनेंस रिफाइनिंग को शुरू कर दिए होते हैं और उनमें से एक को देखे कुछ जने कहता है कि वाह उसे तो देखो, वो तो एक एडवांस लोटस हैंड टेक्निक है ना, और वाकई में इसने क्या ही दाव चला है। और तभी हम देखते हैं कि जो आइस स्नो विला का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो भी अपना सिग्नेचर स्किल को इस्तेमाल करने लगा होता है और इसमें ये अपने वेपोराइज्ड कोल्ड आइस को इस्तेमाल कर रहा होता है मटेरियल्स को स्टेबलाइज करने के लिए। और इस प्रोसेस को देख के ऑडियंस जो होती है काफी ज्यादा अचंभित होती है और कहती है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और ये जो 5th ग्रेड का रेजोनेंस रिफाइनिंग मास्टर 3rd ग्रेड स्पिरिट वाटर लाइट को रिफाइन कर रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक हथौड़े वाला अपने हथौड़े का इस्तेमाल कर रहा है मूंगफली को तोड़ने के लिए। और देखो तो ये सभी ही अपने फ्लैशी मेथड्स को इस्तेमाल करके शो ऑफ कर रहे हैं और साफ साफ पता चल रहा है कि ये लोग शो ऑफ ही कर रहे हैं। और डार्क एविडेंस से आने के बाद ये जो देखने को मिला है तो ये सच में एक तरीके से हमारे लिए स्ट्रेस रिलीवर है। और तभी इस दौरान प्लेटफॉर्म पे ही कहीं ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट और कहीं नहीं लीलो की जगह पे होता है। और इस चीज को देख के ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या अभी अभी लीलो की टेस्ट ट्यूब एक्सप्लोड की। और बाकी लोगों के मेथड्स की तुलना में इसका जो मेथड है वाकई में काफी बेकार सा लग रहा है। जबकि ये जो नक्सड़ी लड़की होती है ये कहती है कि लेबी मैंने तो तुमसे कहा ही था कि सनक्रीक विला जो है वो बस सिर दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। तो लेबी जो होती है कहती है कि मैंने भी तो कभी नहीं कहा कि मैं पक्का सनक्रीक विला को ज्वाइन ही करना चाहती हूँ। जबकि इस सब यूलांग जो होता है हड़बड़ाते हुए कहता है कि भैंस की टांग, हमारा प्लान तो बैकफायर कर गया। तो देख के ऐसा लगता है कि समय आ
गया है कि हम अब अपने कैंसलेशन बैनर का इस्तेमाल करें। तो ली क्विंगर इस पर चिल्लाते हुए कहती है कि बकवास करना बंद करो, और क्या तुम्हें लीलो के पर बस इतना ही भरोसा है। और जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ रहा होता है तो बाकी के जो रिफाइनमेंट मास्टर्स जो होते हैं वो भी कुछ ना कुछ मिस्टेक करने लगे थे, लेकिन यहाँ पे अब भी एक जना होता है जो कि और कोई नहीं हांसी होता है, और इसने एक भी गलती नहीं की थी। और इसी वजह से ऑडियंस कहती है कि बिग सॉम विला का ये जो हांसी है तो सच में काफी अमेजिंग है, क्योंकि ये इतना आगे आ गया है लेकिन तब भी इसने एक भी गलती नहीं की। जबकि दूसरी तरफ हम लीलो को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से फोकस्ड होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।